नमस्कार साथियों, आज हम राजधानी में एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो अवधी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है और विदेशों तक इनका एक नाम है। और उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान जी को, जो कि दूरदर्शन में कई कार्यक्रम अवधि के लिए लाइव भी करते रहे हैं और तमाम नशा मुक्ति भी कार्यक्रम चलाते हैं। तमाम अच्छे कार्यक्रमों में आप शामिल रहते हैं। लखनऊ में आप रहते हैं। नमस्कार सर। आपका अवधि समारोह एक होने वाला है 11 दिसंबर को, क्या तैयारी है, क्या खास कार्यक्रम है? भैया 11 तारीख का जो है अवधि समारोह 2025 यूँ रखा गया है। यूँ राजधानी लखनऊ के राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में हुई, 11 बजे से शुरू हुई। और यही में जो है भारत सहित नेपाल और अन्य देशन के जो विद्वान हैं अवधि के, वही आमंत्रित किए गए हैं और आए रहे हैं सब जने। और एक ही सबसे खास बात यह है कि इस समारोह में जो विद्वान तो आए रहे हैं, जौन जौन उत्तर प्रदेश और जगन के जो जिला हैं जिनके जो है अवधि के विद्वान हैं, खासकर हम लोग ध्यान रखा है कि कोनो छूटे ना, आवे जरूर, ई बात का ध्यान रखा गया। और दूसर यो भैया कि ई समारोह में जो है एक हम किताब छपवाए हैं, तो वह किताब बनत बनत जो है 740 पन्नक बनी गए, बहुत मोटे हो गए हैं। और मोट ई लेब हुए है कि जौनी भाषा पर यह किताब बनाई जा रही, वह भाषा तो आप जानते हो कि भगवान राम बोलत रहे, रामचरितमानस वह भाषा में है। हनुमान चालीसा जहाँ आदमी डरा तहाँ पढ़े लागत है। अब भले नए लड़कवा जो है वो अवधि बोलने में तो संकोच करत हैं, शर्मात हैं, काहे से कुछ ऐसी विडम्बना है कि का लोग जो बतावत हैं गाँव की भाषा है, कुछ लोग बतावत देहाती भाषा है, और यहाँ तक का भैया कहाँ में कोनो दिक्कत नहीं, कुछ लोग बतावत है गंवारन भाषा है। नए नए छोट छोट बच्चन के यहाँ महतारी मारे लगती हैं कि यह कौन भाषा बोल रहे हो, गंवारन वाली। तो अब लेकिन उनका कौन समझावे कि का भगवान राम बोलते हैं, जिनकी प्रार्थना करत हो, पूजा करत हो रोज, और यही में रामचरितमानस जी का अखंड पाठ बैठावत हो। और भाषा ही अपनी एक संस्कृति, एक पहचान होती है। चूंकि अवध क्षेत्र में आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, आप यहाँ की भाषा को लोग कह रहे हैं कि ये गंवारों की भाषा, तो हम तो नहीं सहमत हैं। देखिए, आपका नेपाल है, नेपाल में वहाँ पर अवधि पढ़ाई जाती है और यहाँ अवधि क्षेत्र में रह के आप लोग इस तरह से सोचते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहें? बिल्कुल सही कहो भैया, यह बात एकदम सही है कि यहाँ अवधि बोलने में दिक्कत है। और यह अपने बगल में पड़ोस में नेपाल है, हुआ जो है अवधि पढ़ाई जात है और कक्षा 10 तक पढ़ाई जात है। सरकारी स्कूलन में सरकारी मास्टर हैं अवधि वाले। और यही के अलावा अवधि हुआ राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त के है। बड़ी बात हो गई है, बड़ी बात तो है ही है कि अब ये जो सोच लो कि अवधि का लखनऊ और लखनऊ के आसपास जो 18 जनपद हैं, तो यू माइका भवा, तो हियाँ बोले में दिक्कत है। और दूसरे देशन में अवधि बोली जा रही, अवधि सम्मानित हो रही और का राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल रहा, स्कूलों में पढ़ावा जाता है। तो खैर हम बात कर रहे हैं आप सनी की जो 740 की पुस्तक पेजन के पन्नक पुस्तक बन गए है, वही का नाम जो रखा गया है वो अवध अवधि विविध संदर्भ, वही का शीर्षक रखा गया है। और यह किताब जो है, जो अवधि के पुरोधा हैं हमारे डॉक्टर राम बहादुर मिश्र, उनका समर्पित है। और ये आयोजन के यहाँ जो पूरा ये आयोजन का जो आयोजक कहा जाए, जो कह रहा है का अवधि समारोह, वो भैया है संस्था उत्तर प्रदेश साहित्य सभा, वही का अवधि प्रकोष्ठ जो है वही के संयोजन में सब सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो भैया आप बात की हो इस बारे में, तो बड़ी खुशी भवे कि कम से कम जो है हम अवधियन के बारे में आप लोगों का ध्यान है, और हम आपका और आपके चैनल के माध्यम से जौन श्रोता और दर्शक आपके हैं सबका जो है हाथ जोड़ के राम जोहार करित है। और यूँ कहित है कि 11 दिसंबर का 11 बजे राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह कैसरबाग लखनऊ में आवें और ई अवधि समारोह में उसका आनंद लें और बड़ा ज्ञान बढ़ी। काहे से इमा बड़े बड़े विद्वान अवधि की आवत हैं और अवधि के जो तमाम विधाएं हैं उन पर चर्चा हुई और उसका सुने। और यूँ जान लो भैया कि ई समारोह में हमपन जो है जौन जैसे और कार्यक्रम हो तो वहाँ समोसा बटत हैं, पूरी सब्जी बटत है, तो हम लोग इमा यह ध्यान रखा है कि अवधि व्यंजन के तौर पर अपने मेहमानन के यहाँ जो है कढ़ी और चावल खवबे। तो इतना से व्यवस्था है। काहे से हमारे पंचन का सोच यह है कि अवधि भाषा का अगर बढ़ावे है तो उसके साथ जो है उसकी जो संस्कृति है, लोग व्यवहार है, व्यंजन है, सबका बढ़ावा पड़ी। यहाँ से लेकर नेपाल तक अब बात करें अगर अवधि में, तो कितने जिले आ सकते हैं? कितना आप अभी तो आप बता रहे उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र 18 जिले हैं, यहाँ से लेकर नेपाल तक कितने जिले हैं? अब यहाँ से लेकर नेपाल तक भैया हमका लागत 47-48 जिला हुई हैं कम से कम। और
जिला में बांधब ठीक नहीं अवधि का, काहे से अवधि अब जो है वह विश्व पटल पर है और तमाम देश हैं, चाहे वो मॉरिशस हो, थाईलैंड हो, और का नाम तुमरे श्रीलंका हो, और यहाँ तक का कि हमरे तो जाने वाले भैया देखो अमेरिका में, कनाडा में, ठीक है। और इतना जो है हमका लागत है 100-150 देशन में अवधि बोले वाले और लिखे और पढ़े वाले लोग हैं। और अब जो है देखा जाए तो अवधि के जोर पकड़ ली से भारत की 8वीं अनुसूची में अवधी भाषा का होना चाहिए, अब तक हो जाना चाहिए, सरकार का क्या प्रयास है? नहीं देखो, हम तो देखो यूँ कही थे कि भैया देखो इस सरकारी अनुसूची में शामिल कराओ, सूचीबद्ध करावे के बारे में ज़्यादा जो है जोर मारे की जरूरत नहीं है। वह तो जौन हिंदी है तो अपन है ही है, ठीक है। अब हिंदी से लगी हुई सब मौसेरी बहनें आए, बघेली, अवधी, भोजपुरी, जितनी भाषाएं हैं, ठीक है। अब सबका इनका जो हमारा व्यक्तिगत विचार यूँ है कि जब सबका इनका अलग अलग अनुसूची में शामिल की जाए, अलग अलग इनका भाषा बनाए के और सब कुछ किया जाए, सबका एकदम अलगाव कर दी जाए, तो हमारी व्यक्तिगत मानना है कि भाई हिंदी थोड़ा कमज़ोर हो जाए। हमारा मानना यूँ है कि भाषा सबे अपनी अपनी प्यारी हैं और अवधि वो इतना प्यारी है। हमार कौनी भाषा से कौनी दुश्मनी नहीं है, चाहे भोजपुरी बढ़िया है और बघेली तो मतलब जान लो थोड़ा बहुत अंतर है, कन्नौजी ले लो, ये सब मतलब अवधि से एकदम मिलती जुलती सब तमाम चीज़ें हैं। अब इनका अगर बिलगाव कह दिया हो, अलगाव कह दिया हो तो भाषा कमज़ोर हुई। तो खाली बात है भाषा बढ़ावे के, और जौन अभी बात भैया कह रहा हो कि जैसे नेपाल में पढ़ाई जा रही, नेपाल में मास्टर हैं और राष्ट्रभाषा का दर्जा है, तो यही थी ना उत्तर प्रदेश सरकार में देखो एक नई व्यवस्था भवे कि विधानसभा में कार्यवाही जो है अवधि में होत है। अब ही देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो विश्वविद्यालय है इमा जो है अवधि शोधपीठ बनाई गए। अवध विश्वविद्यालय देखो जो है अयोध्या में, वही में जो है अवधि पर डिप्लोमा हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी सुबह शुरू हो गए हैं। तो अब ये चीज़ इनका बढ़ा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय और जो राज्य विश्वविद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, इनमें सम्मा जो है अवधि पढ़ावे की चर्चा और परिचर्चा होने लागो, शुरुआत हो गई है। तो अवधी अकेडमी बनने की संभावना है क्या? सरकार से इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत मतलब जनून बात आप कहे हो, और ये प्रश्न आपका बड़ा सही है कि अवधि अकादमी बने के चाहिए। और इमा देखो मुख्यमंत्री हमारे जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं की हैं, और वही पर अपन काम सरकार अपन मिशनरी काम कर रही है भैया, और उम्मीद है कि जल्दी ही अवधि अकादमी बन जाई। और जो अवधि अकादमी मिल जाए तो थोड़ा अवधि का जोर और पकड़ ली। भाई देखो योगी आदित्यनाथ है तो विधानसभा में अवधि लागू की, तो अब देखो कि जो अपने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और सदस्य इतने हैं, सब बेचारे जो है बढ़िया बैठ के माइक का नेम लगा के यहाँ और अवधि सुन रहे हैं। जी, आप भी वहाँ पर हैं, आप ट्रांसलेट करते हैं अवधि में, ये बड़ी बात है। हाँ भैया, यो सौभाग्य हमका मिला कि जब पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 5 भाषा लागू की, तो 5 भाषा में जब अवधि नंबर 1 पर रखी गए, उनका जो है प्रथम जो दुभाषिया के तौर पर जो है हमका काम करे मौका मिला। यूँ हमारा सौभाग्य रहा है कि उतनी विधानसभा में पहले दुभाषिया अवधि हिंदी दुभाषिया के तौर पर नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान का काम करने मौका मिला। तो यूँ सौभाग्य की बात है भैया। तो अब चलते चलते अपने कार्यक्रम के बारे में पुनः लोगों को बताइए, हमारे दर्शकों को और अपने राजधानी वासियों को। भैया ऐसा है कि अगले महीना में यह जो आने वाला है 11 दिसंबर का 11 बजे राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह कैसरबाग लखनऊ में हम जो है अवधि समारोह कर रहे हैं। और यही में जो है नेपाल, भारत और अन्य देशन से मिलाई के जो है 250 विद्वान के ऊपर आए रहे हैं। और वो अवधि के विद्वान जो है अलग अलग विधावन में जहाँ जहाँ उनका महारत हासिल है वही पर वी अपन बात रखी हैं, चर्चा करी हैं, पर चर्चा करी हैं। और इसके अलावा इस समारोह में जो है याक जो है बहुत मोट पुस्तक 740 पन्ना की पुस्तक है, वह है अवध अवधि विविध संदर्भ शीर्षक सनी, यही का विमोचन हुई। और यह डॉक्टर राम बहादुर मिश्रा का समर्पित है। और ये अवधि समारोह का संचालन जो है की जिम्मेदारी हमरे जो है सर्वेश अस्थाना भैया का दिन गवे है। और इसका आयोजन पूरा जो दारोमदार है वो उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के जो अवधि प्रकोष्ठ है वही के जिम्मे है। तो यही साथ भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान जी पहले दुभाषिया हैं जो अवधि में विधानसभा में उसको ट्रांसलेट करते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। अवध क्षेत्र में अवधि दुभाषिया विधानसभा में पहुंच गए हैं, वो भी पहले व्यक्ति हैं नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान जी। और ये काफ़ी समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। और ये जो 11 दिसंबर को 11 बजे कार्यक्रम राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में है, तो इन्होंने आह्वान किया है कि वहाँ पर लोग आएँ
और अवधी भाषा को समझें और अवधी खान पान संस्कृति को समझें और अवध क्षेत्र और यहाँ से लेकर नेपाल तक और विश्व के कई देशों में अवध क्षेत्र का प्रचार हो रहा है और वहाँ पर तो अवधी पढ़ाई जाती है। तो यही मांग है सरकार से कि यहाँ पर अवधी एकेडमी बनाई जाए और अवध भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया जाए। और इस कार्यक्रम में खास बात यह है कि अवध अवधी विविध संदर्भ नाम से एक पुस्तक, उसमें काफ़ी कुछ उसमें रिसर्च है अवध क्षेत्र के बारे में, अवध के विद्वानों के बारे में, विश्व के कई देशों के जो विद्वान हैं अवध क्षेत्र अवध भाषा के लिए, उसमें उनका लेख होगा, उनके विचार होंगे। तो खास बात यह है कि इस पुस्तक को भी आप देखेंगे इस कार्यक्रम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए और इस कार्यक्रम में आप आइए और अवध क्षेत्र और अवध संस्कृति को समझिए, अवधी भाषा को समझिए। नमस्कार।